ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम श्री शिव महापुराणाय नमो नमः। ओम अथ विंशोध्याय भीम शंकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति तथा उसके महात्म का वर्णन। सूत जी कहते हैं, शिवो वापि च गणे सार्धजाम हितकाम्या स्वाभक्त निकटम गुप्त स्थितौ साक्षात मादरात। और उसके बाद शिव जी भी अपने गणों के साथ लेकर के राजा के कल्याण की कामना से आदरपूर्वक वहाँ गए और उसकी रक्षा के लिए गुप्त रूप से स्थित हो गए। तस्मिन्नन्तरे तत्र कामरूपेश्वरेण च अत्यन्तं ध्यानमारब्धं पार्थिवस्य पुरस्तदा केनचित्तत्र गत्वा च राक्षसाय निवेदितं राजा किंचिन्तकरोत एवं तदार्थ प्राविचारिकम। इसी अवसर पर काम रूपेश्वर ने वहाँ पार्थिव लिंग के आगे गहन अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। तभी किसी ने जाकर राक्षस से कह दिया कि वह राजा आपके निमित्त कुछ अभी 4 कर्म कर रहा है। तब सूत जी कहते हैं, राक्षसा साचा ताछुतवा दुस्तद हनेच्छया रहितवा करवालम चा जगामन पितम प्रति। यह सुनकर राक्षस कुपति हो गए और उसे मारने की इच्छा से हाथ में तलवार लेकर राजा के समीप गया। तद दृष्ट्वा राक्षसस्तत्र पार्थिवादि स्थितं चायत तदर्थता स्वरूपम चा दृष्ट्वा किचिंत करोतसो। वहाँ जो पार्थिव शिवलिंग की आदि रखा हुआ था उसे देखकर और उसके स्वरूप को देख के उसने निश्चय कर लिया कि ये मेरे लिए ही कुछ कर रहा है। अतः एन बलादः हन्निम सोपसंस्करम नृपम विचार्येति महाक्रुद्धो राक्षसा प्राहम तम नृपम। अतः आज मैं इसे सभी सामग्री सहित इसे बलपूर्वक मार डालूंगा। इस प्रकार विचार करके अत्यंत क्रुद्ध होकर राक्षस ने राजा से कहा। तब राक्षस भीम बोले, रे रे पार्थिव दुष्टात्मन क्रियते किम त्वाधुनः सत्यम वदनहान्याम त्वाम मनथा हनिम निश्चितम। हे दुष्टात्मा राजा, तुम इस समय क्या कर रहे हो, यह सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा, अन्यथा निश्चय ही तुम्हारा वध कर दूंगा। अगर सच बताओगे तो तुम्हें नहीं मारूंगा। तब सूत जी कहते हैं, यदि श्रुत्वा वचस्तस्य काम रूपे रहस्यसा मनसीति चिंताशु शिव विश्वपूरिता भविष्यं यद्दत्तैव नास्ति तस्य निवर्तकः प्रारब्ध दीनमेवात्र प्रारब्धः सा शिवा स्मृतः कृपालु शंकरेश्चात्र पार्थिवे वर्तते ध्रुवम् मदर्थना करोति हि कुतः कोऽयं च राक्षसा स्वानारूपं प्रतिज्ञां सा सत्यं चैव करिष्यति सत्प्रतिज्ञो भगवान् शिवचेति सुतो सुता मम भक्तमं यदा कश्चिपीडयाति दारुणा तदाहम तस्य रक्षा तदुष्टं हन्मिना संशया। उसके वचन सुनकर शिव में विश्वपरायण वह काम स्वरूप काम रूपेश्वर शीघ्र ही अपने मन में यह विचार करने लगा, जो होनहार है वो तो होके ही रहेगा, उसको टालने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है और शिव को ही प्रारब्ध कहा गया है। वे दयालु शिव जी निश्चित रूप से इस पार्थिव लिंग में भी उपस्थित हैं। क्या वे मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे? यह राक्षस उनके सामने क्या है, वे अपनी की हुई प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे, क्योंकि भगवान शिव वेद में सत्य प्रतिज्ञ कहे गए हैं। वे स्वयं कहते हैं, जब कोई अत्यंत निर्दयी व्यक्ति मेरे भक्त को पीड़ित करता है तो मैं उसकी रक्षा के लिए उस दुष्ट का वध कर देता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। एवं धैर्यसामलभ्यं ध्यात्वा देवं च शंकरं प्रार्थयामास सदत्या मनसैव रसेश्वरः तादीयो यस्मि महाराज यथे अच्छसि तथा कुरु सत्यम चा वचनम रात्र ब्रावीम गुरु में हितम। इस प्रकार धैर्य धारण करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए
वह राजा अपने मन में उत्तम भक्ति पूर्वक प्रार्थना करने लगा, हे महाराज, मैं आपका हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करिए। मैं ये सत्य कहता हूँ कि आप मेरा कल्याण कीजिए। एवं मनसि साधयित्वा सत्यपाशेन यन्त्रितः प्राह सत्यं वचो राजा राक्षसं चावमानयन्। इस प्रकार मन में ध्यान करके सत्यपाश में बंधे हुए उस राजा ने राक्षस का तिरस्कार करते हुए सत्य वचन कहा। और फिर राजा बोला, भजामि शंकरम देवम स्वाभक्त परिपालकम चराचराणाम सर्वसामीश्वरम निर्विकारकम। हे राक्षस, मैं अपने भक्तों की रक्षा करने वाले समस्त चराचर के स्वामी तथा निर्विकार भगवान शिव का भजन कर रहा हूँ। और सूर्य जी कहते हैं, इति तस्य वचः श्रुत्वा कामरूपेश्वरस्य सा क्रोधेन प्रचलदात्रो भीमो वचनं ब्रवीत। उस काम रूपेश्वर का ये वचन सुन के क्रोध से कांपते हुए शरीर वाले उस भीम ने ये वचन कहा। तब भीम बोला, शंकरस्ते मया ज्ञाता किम करष्यति वयमं यो मे पितृवक्यनेव स्थापिता किंकुरो यथा। मैं तुम्हारे शंकर को जानता हूँ, वह मेरा क्या कर लेगा, जिसे मेरे पिता के भाई रावण ने दास की भांति स्थापित कर दिया था। तदबलमहि सामरस्यत्यः वेजुतं त्वं समीसहे तहिं त्वया जितं सर्वनात्रा कार्या विचारणा। यां मया नादष्टो हि शंकर स्तवत् पालकः तावतत्तम स्वामीनम मत्वा सेवनेनान्तार्जित। उस बालक, तुम उसी के बल का सहारा लेकर मुझे जीतना चाहते हो, तो अब तुम सब कुछ जीत चुके, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। जब तक तुम्हारा पालन करने वाला वह शिव मेरे सामने आकर दिखाई नहीं पड़ता, तब तक तुम उसे स्वामी मानकर उसकी सेवा करते रहो, अन्यथा कभी नहीं कर सकोगे। मया दष्टे चातत सर्व स्फुटं स्या सर्वथा नृपा तस्मात् त्वं वे शिव सेदं रूपं दूरतरं कुरु अन्यथा हि मयं ते याद भविष्यति न संशयः स्वामिनस्ते करमतीक्षणं दस्येऽहं भीम विक्रमा। हे राजन, उसे मेरे द्वारा देख लेने से सब कुछ भली भांति स्पष्ट हो जाएगा, अतः तुम शिवजी के इस रूप को दूर कर दो, अन्यथा तुम्हें आज अवश्य ही भय होगा, इसमें संशय नहीं है। भयंकर पराक्रम वाला मैं तुम्हारे स्वामी को तीक्ष्ण चपेटा मारूंगा। सूत जी कहते हैं, इति त्वादचनमतत्वा कामरूपेश्वरो नृपः दृढ़ शंकर विश्वासो दुतम वाक्यामुवाच तमः। उसका ये वचन सुनकर शिव के प्रति आस्था वाले राजा काम रूपेश्वर ने भीम से शीघ्र ही यह दृढ़ वचन कहा। तब राजा बोला, अहम च पामरो दुष्टो न मोक्षो संग्रम पुनः सर्वोत्कृष्ट मे स्वामी न मामुचितं कहर्चिति। हे राक्षस, मैं नीच एवं दुष्ट जो भी हूँ, किंतु शिव का त्याग कभी नहीं करूँगा, और मेरे स्वामी भी सर्वश्रेष्ठ हैं, वे मेरा त्याग कभी नहीं करेंगे। तब सूर्य जी कहते हैं, एवं वचस्तदा श्रुत्वा तस्य राज्ञा शिवात्मनः तम प्रहास्य तम भीमो भूपतिं राक्षसं ब्रवीत। इस प्रकार उस शिवभक्त राजा की बात सुन के उस भीम राक्षस ने हंसकर शीघ्र ही उस राजा से कहा। तब वो राक्षस बोला, भीम राक्षस, मतो भिक्षते नित्यं सा किं जानाति स्वाकृतं योगिना नाम काचा निष्ठा वै भक्ता नाम प्रतिपालने। मत होकर वह नित्य भीख मांगता रहता है, उसे तो अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है, भक्तों की रक्षा करने में योगियों की क्या निष्ठा होगी। यदि कृत्वा मतिं त्वं च दूरतो भव सर्वदा अहं च त्वं सा स्वामी युद्धं वै करवावहे। ऐसा विचार करके तुम सब प्रकार से उससे दूर रहो, मैं और तुम्हारा वह स्वामी परस्पर युद्ध करेंगे। सूर्य कहते हैं, इति युक्ता सा नृपश्रेष्ठा
शंभुभक्तो दृढ़व्रतः प्रत्युवाचाभ्यो भीममदुगदम जागतम सदा। उसके बाद इस प्रकार कहे जाने पर शिव भक्त तथा दृढ़ व्रत वाले उस श्रेष्ठ राजा ने निडर होकर सदा जगत को दुख देने वाले भीम से कहा। तो राजा बोले, सुन राक्षस दुष्टात्मनया कुर्तो न शक्तये त्वायं विकृते ताहि कुत स्तवं शक्तिमानसि। हे दुष्टात्मा राक्षस सुनो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम जो ये विकर्म करते हो उसमें तुम समर्थ कहाँ से हुए। सूत जी कहते हैं, इत्युक्ता सैन्यमादाये राजनम परिवर्तसं करालम कारवालम चा पार्थिवे प्रासिपद्दधा। पश्य तं स्वामिनियुक्तैवे बलं भक्त सुखावनम इत्युवाच विस्सैवे राक्षसे स महाबला। उसके इस प्रकार कहने पर सेना को लेकर आए हुए भीम ने उस राजा को धमका करके अपने भयंकर कृपाण से पार्थिव लिंग पर प्रहार कर दिया और राक्षसों के साथ उस महाबली भीम ने हंसकर कहा, अब तुम भक्तों को सुख देने वाला अपने स्वामी का बल देखो। करवालः पार्थिवमुचा याव स्पर्शति नो दुजा तावच्च पार्थिवा आत्त इसमादवरिचित्तमहरा। भेद जो जब तक कि उस तलवार ने पार्थिव का स्पर्श भी नहीं किया तब तक उस पार्थिव लिंग से शिव जी स्वयं प्रकट हो। और शिव जी बोले, पश्य भीमेश्वरों च रक्षार्थ प्रकटो भवम मम पूर्वव्रतम रोध दक्षो भक्तयो में सदा। एत इस्मात् पश्य मे शीघ्रं बलम भक्त सुखावहम इत्युक्तवः सा पिनाकेन करवालो ददाकृता। हे भीम देखो, मैं ईश्वर हूँ, मैं राजा की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले से ही ये व्रत है कि मैं सदा भक्तों की रक्षा करता हूँ। अतः अब तुम भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल को शीघ्र देखो। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने पिनाक धनुष से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। पुनश्चैव त्रिशूलं संक्षिपते तेन रक्षसा तच्छूलं सतता नीतमपि दुस्तयस शंभुना। तब उस राक्षस ने पुनः अपना त्रिशूल फेंका। शिव ने उस दुष्ट के उस त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले। पुनः शक्तियश्च निक्षिप्ता तेन शंभु परिदुजा शंभुना सांप बाणे सर्वलक्ष्ये चाकृतं दुतम। हे जो तब उस दुष्ट ने शिव जी के ऊपर अपनी शक्ति से प्रहार किया। शिव ने शीघ्रता से अपने बाणों से उसके भी लाखों टुकड़े कर दिए। पट्यश्च ततस्तेन निक्षिप्तो हि शिवोपरि शिवेन सातु शूलेन तिलायश्च कृतं क्षणात्। तत्पश्चात उसने शिव जी के ऊपर पट्टिश से प्रहार किया। शिव ने त्रिशूल से पट्टिश को तिल की समान खंड खंड कर डाले। तथा शिवगणानां च रक्षासानां परस्परं युद्धमसि तथा घोरं पश्यता दुःखावहम्। उसके बाद शिव के गणों और राक्षसों के बीच में घोर युद्ध होने लगा जो देखने वालों को भय उत्पन्न करने वाला था। ततश्च पृथ्वी ही सर्वा व्याकुला चावक्षणात् समुद्राच तथा सर्वे चुच्चभूभू समहीधरा। देवाच ऋषयः सर्वे बभूवुर्किलाति ऊचूं परस्परम चेति व्यार्थमय पार्थितः शिवा। इसके बाद तो सारी पृथ्वी क्षण भर में व्याकुल हो उठी और पर्वतों सहित सभी समुद्र विक्षुब्ध हो उठे। सभी देवता ऋषि अत्यंत व्याकुल हो गए और आपस में कहने लगे कि हम लोगों ने व्यर्थ ही शिव से प्रार्थना की है। नारदश्च समागत्य शंकरवधुपदाकं प्रार्थयामास तत्रैव संजालित मस्तका। इसी बीच नारद जी आकर के दुख को नष्ट करने वाले शिव के साथ हाथ जोड़कर से झुकाकर प्रार्थना करते हैं। और नारद जी कहते हैं, चामताम नाथ त्वया विभ्रम कारक प्रणयककुटारो वै आनताम शीघ्र में वही। हे नाथ, हे विभ्रम कारक,
आप क्षमा करें, क्या तृण पर कुठार का प्रयोग करना उचित है? अतः आप शीघ्र ही इसका वध कीजिए। इति संप्रार्थिता शंभु सर्वरक्षो गणान् प्रभु ओंकारेणेव चास्त्रेण भस्मा साधकतम बांसदा। तब नारद के द्वारा इस प्रकार की प्रार्थना किए जाने पर प्रभु शिव ने अपने हुंकार रूपी अस्त्र से समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया। सर्वे ते राक्षसा दग्धा शंकरेण क्षणं मुने बभूवतुस्तत्र सर्वेषां देवानां पश्यतामृतम्। दावनलगतो बर्हियार्था चावनमादहेत तथा शिवेन क्रुद्धेन राक्षसानां बलं क्षणात्। हे मुने, इस प्रकार शिव के द्वारा वे सभी राक्षस क्षण मात्र में सभी देवताओं के देखते देखते दग्ध कर दिए गए। जिस प्रकार दावानल से उत्पन्न अग्नि वन को जला डालती है, वैसे ही कुपित शिव जी ने राक्षसों की सेना को क्षण भर में जला डाला। भीमस्यैव चाकिं दभस्म न ज्ञाताम केनचित् तदा परिवारयुतो दग्धो नामना श्रुते क्वचित्। उस समय किसी को ज्ञात न हुआ कि भीम की भस्म कौन सी है। वह परिवार सहित भस्म हो गया, उसका नाम भी कहीं सुनाई नहीं पड़ता था। तथा शिवस्य कृपया शांतिम प्राप्ता मुनीश्वरा देवा सर्वे चाशक्रादा स्वास्थनम प्रापखिलम जगत। उसके बाद शिव की कृपा से सभी मुनीश्वरों, इंद्र, सभी देवताओं को शांति प्राप्त हुई और सारा जगत स्वस्थ हो गया। क्रोधज्वाला महेशश्च निःससार वनाद्वं राक्षसानां च तदस्थं सर्वव्याप्तं वनेखिलम्। उस समय महेश्वर के क्रोध की ज्वाला एक वन से दूसरे वन तक फैलने लगी, जिससे राक्षसों की वह संपूर्ण भस्म वन में सभी जगह व्याप्त हो गई। तथा औषधियो जाता नानाकारकरास्तथा रूपांतरम ततो नाम भवदेशांतरम तथा। उससे अनेक काल संपन्न होने वाली ऐसी औषधियाँ उत्पन्न हुई, जिनके प्रभाव से मनुष्य के रूप तथा वेश भिन्न भिन्न रूप में बदल जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच आदि दूर्यस्य ततो बजरेत तन्यकार चायच्चेव ततो न भवति दुजा। हे दुजो, उन औषधियों से भूत प्रेत पिशाच आदि दूर भाग जाते हैं। जगत का ऐसा कोई कार्य नहीं जो उन औषधियों से ना होता हो। तद्रेव प्रार्थिता शंभु मुनि विश्व विशेषता स्तात वयम स्वामिना यात्रा लोकानां सुख हेतवे। अयम वै कुतिस्थो देश अयोध्या लोकदुःखदा भवन्तं च तदा दृष्ट्वा कल्याणं संभविष्यति। भीमशंकर नामा त्वं भविता सर्वसाधका एतलिंगम तथा पूज्यम सर्वपादि निवारकम। उसके बाद उन देवताओं एवं ऋषियों ने शिव जी से विशेष रूप से प्रार्थना की कि संसार को सुख देने वाले आप स्वामी को अब यहीं पर निवास करना चाहिए। निर्बल तथा पराक्रमहीन लोगों को दुख देने वाला यह बड़ा कुत्सित देश है। आपके दर्शन से उन लोगों का कल्याण होगा। अतः आप भीम शंकर के नाम से प्रसिद्ध होंगे और सब कुछ सिद्ध करेंगे। सभी आपत्तियों को दूर करने वाला यह लिंग सदा पूज्य होगा। सूत जी कहते हैं, इत एवं प्रार्थिता शंभु लोकानां हितकारका तत्रैवास स्थित तावांत प्रिया स्वतंत्रो भक्तवत्सला। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर लोक का हित करने वाले स्वतंत्र तथा भक्तवत्सल शिव जी प्रेम पूर्वक वहीं पर स्थित हो गए। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थया कोटु संहितायां भीमेश्वर ज्योतिर्लिंगोत्पत्ति अस्ति महत्वर्णन नामके अध्याय। इस प्रकार श्री महापुराण के अनुसार चतुर्थ कोट रूप संहिता में भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति तथा उसके महात्मा का वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ।
बोलो श्री शंकर भगवान की